राम नाम जप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती है? एक आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, हिंदू धर्म में राम नाम को केवल एक नाम नहीं बल्कि एक दिव्य मंत्र माना गया है जिसकी शक्ति अमोघ है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से राम नाम का जप करता है उसे जीवन में भय, कष्ट और विशेष रूप से अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। आखिर क्या है इस नाम में ऐसी शक्ति? क्यों कहा जाता है कि राम नाम जपने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी परम शांति को प्राप्त करता है? इस लेख में हम इसी आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों, संतों की वाणी और भक्तों के अनुभवों के आधार पर। तो चलिए मित्रों, समय को बिना देरी करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शन के लिए जाने की आज्ञा मांगी। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शन के लिए जाने ही वाले थे, तभी काशी नरेश श्री राम के दर्शन के लिए राजसभा में आ रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए और काशी नरेश ने देवर्षि नारद के चरणों में श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। फिर नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो काशी नरेश? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? तब काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कोई पुरुष है जो आपकी आज्ञा का पालन न करे? कृपया बताइए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धा भाव से प्रणाम तो करना, लेकिन उनके पास सिंहासन पर बैठे महर्षि विश्वामित्र की उपेक्षा करना, उन्हें प्रणाम मत करना। फिर काशी नरेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्यों ऋषिवर? तब नारद जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बाद में मिलेगा। नारद जी ने कहा और वहां से चले गए। काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुंचे और नारद जी के आदेश का पालन करते हुए श्री राम के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की पूरी तरह उपेक्षा कर बैठे। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय को चोट पहुंची, लेकिन वे राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। तुम्हारी सभा में रहते हुए मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं है। प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? फिर महर्षि विश्वामित्र बोले, आज राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में प्रणाम तो किया, किंतु मेरी पूरी तरह अपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। मेरे समक्ष तुम्हारी अपेक्षा तो मेरे लिए अत्यंत अपमानजनक है। महर्षि विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 3 दिव्य बाणों से काशी नरेश आज संध्या तक मारा जाएगा। फिर प्रभु श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायुदेव से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने यह सुना तो उनका कंठ सूख गया और जीवन से पूरी तरह निराश होकर वे देवर्षि नारद के पास गए। उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवर्षि श्री राम ने आज संध्या तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। फिर नारद जी ने तहष्ट होकर उत्तर दिया, रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण भी दिए जा सकते हैं। काशी नरेश ने और अधिक निवेदन किया, आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने समझाया, चिंता मत करो, मृत्यु तो निश्चित होती है। यदि भगवान श्री राम के बाणों से तुम्हारे प्राण समाप्त होते हैं तो यह तुम्हारी जीवन की पूर्णता होगी। दोस्तों, नारद जी ने आगे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास जाओ और उनके चरणों में गिरकर वचन ले लो। जब तक वे 3 बाण तुम्हारी रक्षा का वचन नहीं देती,
तब तक उनके चरणों से न हटना। फिर काशी नरेश ने नारद जी के निर्देश के अनुसार अंजना माता के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिरकर कहा, माँ मेरी रक्षा करो, आज संध्या तक मुझे मार डालने का प्रण किया गया है। दोस्तों, फिर माता अंजना ने पूछा, किसने और क्यों तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा की है? तब काशी नरेश ने उत्तर दिया, भगवान श्री राम ने मुझे मारने का प्रण किया है। फिर माता अंजना ने कहा, श्री राम की प्रतिज्ञा को कैसे अनर्थ्या किया जा सकता है, परंतु मैंने तुम्हें वचन दिया है और मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। काशी नरेश ने फिर आग्रह किया, माँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप 3 बार वचन दीजिए। तब माता अंजना ने 3 बार कहा, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देती हूँ। हनुमान जी भी वहां पहुँचे और माता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता अंजना ने हनुमान जी से कहा, बेटा मैं चिंतित हूँ क्योंकि कार्य कठिन है। फिर हनुमान जी ने कहा, माता आपके आशीर्वाद से मैं हर कार्य पूरा कर सकता हूँ। माता अंजना ने कहा, वह कार्य बहुत कठिन है बेटा। हनुमान जी ने वचन दिया, माता मैंने 3 बार वचन लिया है, इस कार्य को मैं पूरी निष्ठा से करूँगा। फिर हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सरयू नदी में जल में खड़े होकर राम नाम का जप करो, तभी तुम्हारी रक्षा होगी। फिर काशी नरेश ने हनुमान जी के आदेश का पालन किया और हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर दिया, प्रभु आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री राम ने कहा, क्या यह संभव है कि कभी हनुमान जी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें? श्री राम ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हनुमान तुम्हारे लिए कोई भी आदेश नहीं है, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो हमेशा चाहता था कि तुम मुझसे कुछ मांगो, लेकिन मेरी यह इच्छा तुमसे पूरी नहीं हो पाती। बोलो तुम क्या चाहते हो? तब प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रखते हुए कहा, प्रभु मैं यह चाहता हूँ कि आपके अमोघ नाम का जप करने वाले की हमेशा रक्षा कीजिए और जब तक मैं जीवित हूँ आपकी उपस्थिति में नाम जपने वाले पर कोई भी प्रहार न हो। यदि दुर्भाग्यवश निखिल दृष्टि का स्वामी भी प्रहार कर दे तो वह भी व्यर्थ हो जाए। फिर भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम सदा नाम जापक की रक्षा करने में सदा समर्थ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया कोई भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होगा। और फिर जय श्री राम यह कहकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में मस्तक रखकर सरयू तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से कहा, तुम बिना रुके निरंतर राम नाम का जप करते रहो। दोस्तों स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधिकारी के वध की प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर भक्त हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। राजा भय के मारे निरंतर राम नाम का जप कर रहे थे और हनुमान जी गदा ताने उनकी रक्षा कर रहे थे। दोस्तों यह बात विद्युत गति से फैल गई और अयोध्यावासी बालक वृद्ध नर नारी सभी कौतूहलवश सरयू तट पर एकत्र हो गए। सायंकाल होने को था। यह समाचार भगवान श्री राम तक पहुंचा। यह सुनकर वे क्रोधित हो गए और अपने प्रण का पालन करने के लिए 3 बाणों में से एक बाण उठाया। धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने बाण को प्रत्यंचा में खींचा और छोड़ा।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि काशी नरेश राम राम का जप कर रहे थे तो वह बाण नरेश का मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह राजा पूरी शक्ति से जप कर रहा था और हनुमान जी उसकी रक्षा में तन्मय थे। बाण वापस लौटकर प्रभु श्री राम के पास आ गया और बोला, प्रभु आपने हनुमान जी को वर दिया है कि वह नाम जापक की रक्षा करेंगे और अब मैं विवश हो गया हूँ। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो गए। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाया छोड़ा। वह बाण काशी नरेश के कंठ का स्पर्श करने के लिए चढ़ा, लेकिन नरेश अब सीताराम का जप कर रहे थे। बाण भी नरेश का कुछ नहीं बिगाड़ सका और वापस लौट आया। दोस्तों, अब श्री राम और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर बढ़े। हनुमान जी ने राजा से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु के नाम के साथ साथ मेरा नाम का भी जप करना शुरू करो। फिर राजा जय सिया राम और जय जय हनुमान का जप करने लगे, लेकिन थक कर उनकी वाणी लड़खड़ा गई। तभी हनुमान जी अपने एक अंश से काशी के कंठ में प्रविष्ट होकर अनवरत रूप से जय सिया राम और जय जय हनुमान का जप करने लगे। दोस्तों, श्री राम के पास यह समाचार पहुंचा तो वशिष्ठ जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान श्री राम ने नरेश और हनुमान जी को मार दिया तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें समझाया, पवन कुमार श्री राम जी तुम्हारे सर्वत्र हैं। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन तुम नरेश के प्राण की रक्षा करो। फिर हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा में अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं अपने प्राणों को प्रभु श्री राम के नाम की रक्षा में दे दूं। फिर वशिष्ठ जी ने सोचा, हनुमान जी को विचलित करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि श्री राम सरयू तट पर पहुंचने वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित थे और वे भी भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चिंतित थे। दोस्तों, वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे दयालु हैं। राजा ने दौड़कर महर्षि के चरण पकड़ लिए। महर्षि का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, काशी नरेश का अपराध क्षमा हो गया है, अब आप अपना बाण वापस ले लीजिए। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपना तीसरा बाण धनुष से उतार लिया। काशी नरेश की प्राण रक्षा हुई और भगवान के सम्मुख हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना अत्यंत प्रसन्न हो गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।